पता नहीं। पत, पता नहीं। जाना है घर आप? नहीं, नहीं जाना? नहीं जाना। कितने दिन हो गए घर से नाराज हुई को, निकली? मैं नहीं गिनती, मैं नहीं गिनती। नहीं गिनती? एक माह हो गया। पता नहीं। नाराज हो क्या? आपने बताना है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा नाराज हो क्या? नाराज हो के आई हो? अच्छा, मैंने पूछा नहीं, खबर नहीं ली कि 4 दिन से बेटी कहाँ गई है मेरी? पता नहीं। तो फिर इतनी सी बात के लिए आप घर छोड़ आए? याद नहीं है मम्मा बाबा? कभी कभी याद आती है। कभी कभी। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है। इसको हमने बाहर से घूमते फिरते पकड़ा है। अब घर से भाग के आई है, क्या मामला आता है, नाराज़ हो के आई है बच्ची, क्या उम्र है, क्या मामला है, सारा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऊंचा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इकरा। 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 अच्छा, पहले सिद्रा क्यों बोला आपने? आपका नाम सिद्रा भी है? इकरा। इकरा है तो सिद्रा कौन है? मेरी बहन। आपकी बहन है? कितनी बहनें हो आप? तो एक का नाम सिद्रा, मेरा नाम का। आपसे बड़ी है बहन सिद्रा? आप कितने साल की हो? बोलो। 12-13 साल की हो? तो बेटा बाहर क्यों घूम रही हो? घर से क्यों भागी हुई हो? नाराज हो क्यों? नाराज हो क्या? आपने बताना है ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने कहा नाराज हो क्या? नाराज हो के आई हो? अच्छा, क्यों? मेरे बाबा मारते थे। पापा मारते थे? पापा क्या करते हैं? हम्म। पापा क्या करते हैं? फल बेचते हैं। फल बेचते हैं। मामा है? हाँ। कितने बहन भाई हो आप? दोनों बहन, 2 बहनें हो? तो एक भाई। भाई भी है? कितनी देर का है, कितने साल का मेरा बड़ा है। है? वो क्या करता है? हम्म। वो काम करता है। सिर्फ आपको मारते हैं या बाकी बहन भाइयों को भी आपके पापा मारते हैं? किसी को नहीं मारते। मेरे बहनों को भी कभी कभी मार देते, मुझे ज्यादा मारते हैं। क्यों? आप सगी नहीं हो? अपने बाबा की ही हो ना? मम्मा बाबा की सगी हो ना? कहीं गोद तो नहीं लिया आपको? मेरे मामा पापा के। वजह क्या है, क्यों मारते हैं आपको? पता नहीं। पढ़ती हो आप? हम्म। कौन सी क्लास में? मन थी। 1 की? 1 क्लास में? तो फिर स्कूल जाती हो? तो बताया नहीं क्यों मारते हैं आपको? माँ शरारतें करती हो, घूमती फिर? आती हूँ तो मारने लग पड़ते हैं। अच्छा, बाहर घूमती फिरते हो फिर तो अच्छा सही मारते हैं ना। बच्चियां घर से बाहर तो नहीं निकलती। कितने दिन हो गए घर से नाराज हुई को, निकली हुई? मैं नहीं गिनती, मैं नहीं गिनती। नहीं गिनती? एक माह हो गया। पता नहीं। अच्छा, तो आपके बाबा ने आपको इसलिए मारते हैं या मारा है कि आप बाहर घूमती हो? तो बच्चियां घर से बाहर नहीं, आप लड़का थोड़ी हो। माहौल की वजह से वो बाहर घूमते हैं, उनको पता है कि माहौल कैसा है, बच्चियों के लिए बाहर जाना बेहतर नहीं है। आपको कोई छेड़ सकता है, कोई हाथ लगा सकता है, तो फिर बाबा तो नहीं बर्दाश्त करते कि मेरी बेटी को कोई हाथ लगाए, मेरी बेटी के साथ कोई बदतमीजी करे। सही कह रही हूँ मैं? तो फिर इतनी सी बात के लिए आप घर छोड़ आए? याद नहीं है मम्मा बाबा की? कभी कभी याद आती है। कभी कभी आती है। चलो, बाबा मारते हैं तो मम्मा का क्या कसूर है? मम्मा को तो आपकी याद आती होगी, मम्मा रोती होंगी आपके लिए। पता नहीं। पता नहीं। जाना है घर आपने? नहीं, नहीं जाना? नहीं जाना। यही बाहर रह जाना है आपने? अब आगे ठंड है, सर्दियां, कहाँ रहोगी? रोड पे धक्के खाती रहोगी? घर वाला सुकून बाहर तो नहीं है ना? सही बता रही हो, 12-13 साल उम्र है। नाज़रीन, ये बच्ची हालांकि लाहौर में अभी ठंड इतनी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन ये ठठरती हुई हमें मिली है और बाकायदा तौर पर इसको ठंड लग रही थी। और इसके साथ साथ हमने इसे जब ऑफ कैमरा पूछा तो इसने बताया जी मैं भाग के आई हूँ, नाराज़ हो के आई हूँ। इसने कुछ और बताया था, अपना नाम
सिदरा बताया था, लेकिन ऑन कैमरा इसने अपना नाम इकरा बताया है। ऑन कैमरा इसने कुछ और मामलात बताए, ऑफ कैमरा कुछ और मामलात हैं। यानी कि आजकल की इतनी जिद्दत है, कहते हैं ना कुछ सहूलतें हमारे लिए बेहतर हैं, लेकिन कुछ सहूलतें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये नेट, इंटरनेट, ये चीज़ें हमें हमारी सहूलत के लिए दी तो गई हैं, लेकिन इससे बच्चे क्या करते हैं कि गलत चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। अब इतनी सी बात पे एक बच्ची के बाप मारते हैं, बाहर क्यों निकलते, इस पर वो घर छोड़ के ये, और 1 महीने से ये बाहर फिर रही है, और इसने कहा है जी अभी भी इसका इरादा नहीं है कि ये वापस अपने माँ बाप के पास जाए। हम अलमिया तो यही है, ये हमारे मुआशरे का है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने काम में इतना मसरूफ़ होते हैं, औलाद की सहूलियात के लिए, औलाद की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इतने मसरूफ़ होते हैं कि कमाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि औलाद की मेंटालिटी किस साइड पे जा रही है। मेरा आप सबको एक हिडन मैसेज है कि कम से कम अपनी औलादों पे मॉनिटरिंग ज़रूर कीजिए, उनकी एक्टिविटी ज़रूर चेक कीजिए, उनका मेंटल लेवल ज़रूर चेक कीजिए कि कहाँ तक वो सोचते हैं, या अगर उनको आप डांटेंगे या कुछ उनके ऊपर ऐसा इकदाम करेंगे तो उनका एक्ट क्या होगा। या आपकी बेटी या बेटे बाहर उनकी सोसाइटी, किस सोसाइटी में उनकी आवभगत है, या मेल मिलाप है, या आना जाना है, या उनके साथ उनकी गैदरिंग है, तो इस पे ज़रूर मॉनिटरिंग करें। तमाम पेरेंट्स के लिए मेरा हिडन मैसेज है। इस बच्ची के लिए इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे विद इन आर। मेरा तो बस चलता है कि अभी मैं इसके पेरेंट्स को मिलवाऊँ इससे, और कोशिश करेंगे कि ऑफ कैमरा इससे हम जो है पूरी इसकी आइडेंटिफिकेशन करें, एड्रेस पूछें, और इसके सेफ़ हैंड इसके वालिदैन को हम ज़रूर दें। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।